जय माता दी दोस्तों। सुख, शांति और समृद्धि का पावन पर्व नवरात्रि शुरू हो चुका है। माता रानी हम सबके घरों में खुशियां लेकर आए, यही मेरी प्रार्थना है। आज से मैं अपने इस पेज पर नवरात्रि की विशेष कथा की शुरुआत कर रहा हूं। हर दिन हम मां के एक नए स्वरूप की महिमा और उनकी पावन कथा सुनेंगे। यकीन मानिए, इन कथाओं को सुनने से मन को असीम शांति मिलती है। पर आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी माता रानी के भक्त हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस पुण्य लाभ का हिस्सा बन सके। और हाँ, हर दिन माता रानी की कथा सुनने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की पावन कथा। दूसरे दिन पूजी जाने वाली मां ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, जो माता पार्वती का अविवाहित रूप माना जाता है। मां का यह स्वरूप तप से जुड़ा हुआ है और उनके इस स्वरूप की पूजा करने वाले में तपस्वी जैसे गुणों की ही वृद्धि होती है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा के साथ साथ उनकी व्रत कथा भी पढ़ना पूजा की सफलता के लिए जरूरी माना गया है। तो क्या है ये व्रत कथा, चलिए जानते हैं। मां ब्रह्मचारिणी को प्रेम, निष्ठा, ज्ञान और बुद्धि की देवी के रूप में पूजा जाता है। मां ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। मां ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा सुनने से भक्तों को तप करने की प्रेरणा और मनोबल मिलता है। नवरात्रि के दूसरे दिन मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली। मां के इस स्वरूप की पूजा करने से भावनात्मक शक्ति बढ़ती है। मां ब्रह्मचारिणी को प्रेम, निष्ठा, ज्ञान और बुद्धि की देवी मानी जाती है। मां ब्रह्मचारिणी श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके दाएं हाथ में अष्टदल की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बहुत ही सादा है और अन्य देवियों की तुलना में वह सौम्य, क्रोध रहित और तुरंत वरदान देने वाली देवी है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा में उन्हें चीनी का भोग लगाया जाता है और इस दिन उनकी व्रत कथा भी पढ़ी जाती है। उनकी व्रत कथा पढ़े बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। कथा के अनुसार मां ब्रह्मचारिणी पर्वतराज हिमालय के घर में जन्मी थीं। इसके बाद उन्होंने नारद जी से उपदेश लेकर भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। कठोर तपस्या के कारण ही उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। कहा जाता है कि देवी ने अपनी तपस्या के पहले 1000 वर्षों तक केवल फल फूल खाकर बिताए, फिर 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया और इसके बाद उन्होंने वर्षा धूप की परवाह किए बिना अपना तप जारी रखा। कई हजार सालों तक उन्होंने सिर्फ टूटे बिल्वपत्र खाए और निरंतर भगवान शिव की पूजा करती रही। अंत में उन्होंने बिल्वपत्र खाना भी छोड़ दिया और फिर निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करने लगी। देवी की कठोर तपस्या से उनका शरीर एकदम क्षीण हो गया था। बाद में उन्होंने पत्ते खाने भी बंद कर दिए। तब देवी का नाम अपर्णा रखा गया। देवी की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ऋषि, मुनि और सिद्ध गणों ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, देवी आपको इस कठोर तपस्या का फल अवश्य मिलेगा और महादेव आपको पति के रूप में अवश्य ही प्राप्त होंगे। मां ब्रह्मचारिणी की यह कथा और उनका तप इतना अद्भुत है कि भक्तों को इस कथा को सुनने मात्र से उनके समान ही तप करने की प्रेरणा और मनोबल प्राप्त होता है। माता की आराधना करने से जीवन में संयम, बल, सात्विक, आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दधाना कपाभ्याम अक्षमाला कमंडलो। देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा।